और खबरों की तफसील। खबर मिजोरम से है, जहां मिजोरम असेंबली के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि मिजोरम असेंबली के स्पीकर हेफी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हेफी ने कांग्रेस भवन पहुंचकर इस्तीफा दिया है। स्पीकर के ओहदे से इस्तीफे के बाद अब यह बताया जा रहा है कि हेफी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इस सिलसिले में वो 12:30 बजे मीडिया से खिताब करेंगे, जिसमें वो बीजेपी में अपनी शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली में कल शाम सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर हुई झड़प के मामले में बीजेपी के 2 कारकुनान ने उस्मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उनके साथ मारपीट की गई थी। इन्हें मारपीट के दौरान चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि कल इफ्तिताह के मौके पर मुखालफत करने के लिए पहुंचे दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी के साथ हाथापाई हुई। तिवारी सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह में मदु नहीं किए जाने से नाराज थे और वो एहतजाज के लिए सिग्नेचर ब्रिज के मुकाम पर पहुंचे थे। तिवारी ने कहा कि ये पुल उनके पार्लिमानी हल्के में आता है। कई सालों से इस पर काम रुका हुआ था और मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद इन्होंने काम शुरू कराया था। दिल्ली में जमुना पर बना सिग्नेचर ब्रिज आज से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। इस मंसूबे की तकमील से शुमाली और शुमाल मशरकी दिल्ली के दरमियान सफर का वक्त कम हो जाएगा। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह से शुरू हुई लड़ाई अब जंग में तब्दील हो रही है। गुज़िश्ता दिनों अमानतुल्लाह और मनोज तिवारी के दरमियान धक्का मुक्की के वाक़े के बाद दोनों लीडर खुद को बेकसूर बता रहे हैं। मनोज ने जान से मारने की साजिश का इल्जाम लगाया है। मनोज तिवारी को आमंत्रित नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी वो आए, अपने 100-150 लोगों के साथ आए। वहाँ आने के बाद उन्होंने हमारे बैनर्स को फाड़ा और उसके वीडियो मौजूद हैं। हमारी होर्डिंग्स फाड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए। और उसके बाद जब सारी चीज़ें हुई, जब अरविंद जी आ गए, उसके बाद उन्होंने विरोध करना शुरू किया और ज़्यादा। वो स्टेज के पास आ गए। स्टेज के पास आने के बाद पुलिस ने उनको नहीं रोका। वो नारे लगाते रहे, गालियाँ देते रहे, बोतलें फेंकते रहे। उसके बाद उन्होंने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, तो मैंने उनको स्टेज पर चढ़ने से रोका कि अगर वो स्टेज पर चढ़ते, जाहिर सी बात है उनका इरादे ठीक नहीं थे। काहे का गिल्ट, कैसा गिल्ट? उस आदमी को स्टेज से आने से मैंने रोका। वो आदमी गलत मंशा से आया हुआ था, उसने कार्यकर्ताओं को पीटा, उसने झंडे फाड़े। गिल्ट तो उसको होना चाहिए, गिल्टी का काम तो उसने किया। अफसोस उसको होना चाहिए कि दूसरे के प्रोग्राम में पहुंच रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कार्यकर्ताओं को पीट रहा है, मार रहा है, छेत रहा है। तो ये काम तो उसको करना चाहिए, गिल्ट उसको होना चाहिए। मुझे क्या गिल्ट है? मैं ये नहीं सोच सकता था, मेरी ये कल्पना में भी नहीं था कि मुझे जान से मारने की, गोली मारने की एक आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान मुझे गोली मारने की धमकी देगा। आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर अटैक कराया है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली वालों के लिए राहत का सामान फराहम करने के बजाय ज़हमतें पैदा कर रहे हैं। ये सिग्नेचर ब्रिज जो बना है ना, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और इस तरह का ब्रिज ना है और ना देखा गया था। जब हमने इसका फैसला लिया था तब भी बहुत लोगों ने कहा क्यों इतना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बहरहाल हमने किया इसको और दुर्भाग्य की बात हमारी ये रही कि इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। काफ़ी टाइम लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा सेंसिटिव ब्रिज है ये। तो हम हार गए और इनको मौका मिला। इनको जब मौका मिला है तो इनको भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। और जब आप सारी जनता को बुला सकते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ के एमपी को ना बुलाया जाए? गलत बात है। तो एक बड़े सुंदर कार्यक्रम जिसमें दिल्ली बहुत खुश होती, देखती अच्छी तरह से, अब वो लड़ाइयाँ देख रही है कि एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है, किसी को नहीं कर रहा। तो मैं समझती हूँ ये बेहद शर्म की बात है और नहीं होना चाहिए।